जय हिंद मेरे भावी अग्निवीरों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अग्निवीर क्लासेज में। ना झुकने दिया है तिरंगे को, न युद्ध कभी ये हारे हैं। भारत माता तेरे वीरों ने दुश्मन चुन चुन कर मारे हैं। तो इसी मोटिवेशन के साथ अपन पढ़ते हैं आज अग्निवीर आर्मी क्लासेज का मॉडल पेपर 2 है, उसका एनालिसिस करेंगे। और इसमें टॉप जो 50 क्वेश्चन हैं वो लेकर आए हैं, जिसमें सामान्य ज्ञान, विज्ञान, गणित और रीजनिंग के रहेंगे। आपके पेपर के हिसाब से 17 अप्रैल को जो आपका पेपर है उसकी शानदार तैयारी आपकी चल रही होगी, मैं आशा करता हूँ। और अपन एक रिवीजन के तौर पर इस मॉडल पेपर को एनालिसिस करेंगे। और याद रखना, अपनी ज़िंदगी की लड़ाई खुद ही लड़नी होगी, लोग ज्ञान देने आएंगे, साथ नहीं। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हम पहले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो अब बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने साथियों तक। और आपका एक सब्सक्राइबर शेयर मुझे मोटिवेट करता है, मैं आपके लिए उतनी ही ऊर्जा से कार्य करने की सोचता हूं और कोशिश करता हूं, और शानदार तैयारी कराने के लिए मैं आपके बारे में सोचता हूं। तो आपका एक सब्सक्राइबर मुझे इतना मोटिवेशन करता है जैसे मानो कि सारे अग्निवीर मेरे साथ हैं। अब बढ़ते हैं अपन प्रश्नों की ओर, बिना टाइम वेस्ट गवाएं चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने है, तो क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना है साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और चैनल को पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली यहाँ पर अग्निवीर क्लासेस के द्वारा है वो आने वाले भावी अग्निवीरों की तैयारी कराई जाएगी। अब बात कर लेते हैं पहले प्रश्न की ओर। ठीक है, जिसके सामान्य ज्ञान का रहेगा। हमारा अभ्यास पेपर सेट दूसरा चल रहा है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी जिसको अपन बोलते हैं यूएनओ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो साथियों इसका मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और इसकी स्थापना कब हुई इस मुख्यालय की यूएनओ की? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है यूएनओ की साथियों, अमेरिका के अंदर। ठीक है, और ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है वो किस तारीख को मनाया जाता है? जिस दिन अपन गांधी जी की जयंती मनाते हैं उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। मतलब 2 अक्टूबर को अपन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस को मनाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपको कि गांधी जी का जन्म कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1859 को हुआ। ठीक है, 1859 को गांधी जी का जन्म हुआ। लेकिन आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, गांधी जी की जयंती पर। अगला प्रश्न है जो कल भी आया था, कल के टेस्ट में भी आया था। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1761 में लड़ा गया था। 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था मोहम्मद शाह अब्दाली के बीच। मोहम्मद शाह अब्दाली जो कि अफगानिस्तानी था, और किसके बीच में हुआ था? ये मराठा शासक और अफगानों के मध्य हुआ था, जिसमें अब्दाली जीता था। ठीक है, सदाशिवराव भाऊ के इधर मराठों का शासक कौन था? सदाशिवराव भाऊ था। ठीक है, इधर अब्दाली था, और ये युद्ध 1761 में हुआ। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय नगद मुद्रा के नोट किस शहर में छपते हैं? तो भारतीय नगद मुद्रा के नोट है वो नासिक में छपते हैं, जो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, नागपुर भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। आपसे पूछे मुंबई भी कहाँ पर है? मुंबई भी महाराष्ट्र में। और आपसे पूछे नगद मुद्रा के नोट नासिक में छपते हैं। और आपसे ये भी पूछ ले कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आरबीआई का मुख्यालय है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। ये बातें भी आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला 5 का प्रश्न आपके सामने है प्यारे साथियों। शेयर कर दो क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा। निम्न में से किसे लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है? तो लेडी विद द लैम्प के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। और आपसे पूछ ले कि सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडू क्या है? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। आपसे ये पूछ ले इंदिरा गांधी क्या है? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। और एनी बेसेंट क्या है? ये राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष रही हुई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 6 की। फतेहपुरी सीकर किस शासक के द्वारा बनाया गया था? जो कि यूपी में है, अकबर के द्वारा ये
फतेहपुरी सीकरी सीकरी है वो बनाया गया था। अब बात कर लेते हैं अपन प्रश्न नंबर 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व की छत किस स्थान को कहा जाता है? विश्व की छत है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड है, वो तिब्बत को कहा जाता है, जो कि चाइना इसको अपना हिस्सा समझता है। बात कर लेते हैं अपन अगले प्रश्न 8 की। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है? तो नर्मदा नदी इसका राइट आंसर होगा साथियों। अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश में है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 9 के प्रश्न की बात कर लेते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 10 की। तो प्रश्न 10 है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो साथियों इस पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। आपके साफ साफ टॉपिक दे रखा है पुस्तक और ऑदर्स, ठीक है, बुक्स और ऑदर्स यानी लेखक और उनकी पुस्तकें। तो ये पुस्तकें आपको याद होनी चाहिए। तो भारत के जो महात्मा गांधी है उनकी पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ के साथ, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्षों में कराए जाते हैं? तो सीधी सी बात है, आप सभी को ज्ञान है कि 5 वर्षों के बाद है वो लोकसभा के चुनाव आते हैं। यानी कोई भी चुनाव हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे एमएलए, सभी के चुनाव 5 वर्ष के बाद हमारे होते हैं। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 12 की। निम्न में से किसे अक्सर ब्लैक पर्ल कहकर भी संबोधित किया जाता है? तो किसे ब्लैक पर्ल कहते हैं? तो पहले को ही है वो ब्लैक पर्ल कहा जाता है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 13 की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो इसको राज्यसभा कहा जाता है। ऊपरी सदन है वो राज्यसभा है, ठीक है। निम्न सदन लोकसभा है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 14 की। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना है वो साथियों राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, और एग्जाम में बहुत बार आने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो साथियों गेटवे ऑफ इंडिया भी मुंबई में स्थित है, और आरबीआई का मुख्यालय भी मुंबई में है, और नगद मुद्रा नोट भी नासिक महाराष्ट्र में छपते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर, अब हमारा भाग सेकेंड सामान्य विज्ञान की बात कर लेते हैं साथियों। तो पहला ही प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो हमारे शरीर में 90% तो जल की मात्रा होती है, लेकिन रक्त की पूछे तो रक्त की 7% मात्रा हमारे शरीर में होती है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 17 की। एलपीजी सिलेंडर में किन गैसों का मिश्रण पाया जाता है? जो कि एलपीजी सिलेंडर है, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, उसमें कौन कौन सी गैसों का मिश्रण होता है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन है। ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। एलपीजी गैसों में प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्मी में बहुत बार आने वाला प्रश्न है। एक हॉर्स पावर, एक एचपी में कितने वाट होते हैं? तो 746 वोट होते हैं साथियों। कितने वोट होते हैं? 746 वोट होते हैं। मतलब ऑप्शन डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है 19 का। प्रकाश संश्लेषण में अधिकतम होता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण होता है प्रकाश की जो सूर्य का प्रकाश है उसके द्वारा। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, पत्तियां भोजन बनाती हैं। प्रकाश संश्लेषण पत्तियों द्वारा होता है, पौधों की पत्तियों द्वारा। लेकिन प्रकाश संश्लेषण में जो सूर्य का जो प्रकाश है वो 7 रंगों में विभाजित होता है। तो उसमें से पेड़ पौधे सबसे ज्यादा किस प्रकाश का उपयोग करते हैं, यह प्रश्न पूछा है साथियों। तो प्यारे बच्चों इसका होगा लाल प्रकाश का उपयोग वो सर्वाधिक ज्यादा करते हैं प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण में लाल प्रकाश अधिकतम उपयोग होता है, ठीक है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 20 की। मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? मतलब आप जो है वो सांस किस अंग के सहायता से लेते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों फेफड़ा है वो हमारे प्रमुख श्वसन अंग हैं। त्वचा किसका श्वसन अंग है? मेंढक है वो त्वचा के द्वारा श्वसन लेता है, ठीक है। और हमारा हृदय कितने भागों में बटा होता है? 4 भागों में बटा होता है। किडनी गुर्दा क्या करता है? किडनी क्या करता है? हमारे जो अपशिष्ट पदार्थ है उनका शुद्धिकरण करता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? सभी को पता है कि कुत्ता काट लेता है
तो रेबीज बीमारी होती है। कौन सी बीमारी? रेबीज होती है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 22 की। पाचन के पश्चात प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है? प्रोटीन पूछा है, भोजन नहीं। पाचन के पश्चात प्रोटीन है वो एमिनो एसिड में बदल जाता है। ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत छोटा लेकिन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, जीवन की मूलभूत इकाई हमारी कोशिका है। मतलब हमारा शरीर है वो कोशिका से बनना स्टार्ट होता है। कोशिका से ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग बनते हैं, अंग से तंत्र बनते हैं और तंत्र से हमारी बॉडी बनती है। तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका, जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 24 की। प्रश्न नंबर 24 आपके सामने है। टाइफाइड किसके कारण होता है? जिसको म्यादी बुखार बोलते हैं। टाइफाइड बुखार जो किसके कारण होती है? तो ये बैक्टीरिया जीवाणुओं के कारण होती है। किसके कारण होती है? जीवाणुओं के कारण। ठीक है, बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 25 की। लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया को अपन ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब लोहा जिसका सूत्र Fe होता है, ये ऑक्सीजन प्लस जल के संपर्क में आएगा तो ये जंग में बदल जाएगा। Fe2O3.X2 ये जंग का सूत्र होता है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 26 की। मछली के द्वारा श्वसन लेती है, यानी मछली किन अंगों के द्वारा श्वसन लेती है? जैसे हम फेफड़ों के द्वारा लेते हैं तो मछली है वो गलफड़ों के द्वारा श्वसन करती है। बात क्लियर? अगर क्लास आपको शानदार लग रही है तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे अग्निवीरों, मेरे योद्धाओं, आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दीजिए, अपने साथियों तक शेयर जरूर कर दीजिए। एक बार अग्निवीर क्लासेज को पूरे इंडिया में शेयर कर दीजिए। जितने भी अग्निवीर तैयारी कर रही है, यहाँ पर निःशुल्क भाव से आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जाएगी, एकदम मनोभाव से। प्रश्न नंबर 27 की बात कर लेते हैं। आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज कहाँ पर? ये रहा, ऑप्शन बी है वो क्या होगा? राइट आंसर होगा। आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज होता है। ठीक है, बात करते हैं मनुष्य 28 के प्रश्न के। मनुष्य के रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? इस प्रश्न को आप 3 स्टार लगा लो। मनुष्य के रक्त का जो रंग लाल है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन जिसको HB बोलते हैं, हीमोग्लोबिन के कारण है मनुष्य का रंग लाल होता है। ठीक है, बात करते हैं 29 के प्रश्न की। निम्न में से कौन एक अचुंबकीय धातु है? अचुंबकीय मतलब चुंबक के नहीं चिपकती है। वो कौन सी धातु है? लोहा है, निकल है, कोबाल्ट है। लेकिन टिन जो धातु है वो अचुंबकीय धातु है जो कि चुंबक के नहीं चिपकती है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 30 की। 30 का प्रश्न आपके सामने है कि बादल वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनका घनत्व क्या होता है? कम होता है, इसलिए बादल तैरते हैं साथियों। तो ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका। अब बात कर लेते हैं भाग नंबर 3 जिसका क्या है? गणित। अब गणित के सवाल अपने निकाल लेते हैं कुछ ही मिनटों में। अब बात कर लेते हैं, पहला प्रश्न है कि एक संगीत विद्यालय में 70% लड़के हैं, तो कितने लड़के हैं? 70%। और यदि लड़कियों की संख्या 255 हो तो लड़कों की संख्या ज्ञात करूं। अब मेरे प्यारे बच्चों, 70% अगर लड़के हैं तो 30% क्या होगी? उसमें लड़कियां होगी। और लड़कियों की संख्या कितनी दे रखी है? 255। मतलब लड़कियों की संख्या 255 दे रखी है। 255 किसका मान है? 30% का मान है। हमें क्या चाहिए? 70% का मान। तो आप एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से निकाल दो। इसको काटेंगे, 0 से 0 अपन काटेंगे और इसका 255 में अपन भाग देते हैं किसका? 3 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा ये? आप फटाफट इसको करते हैं तो 85 बार जाता है। कितनी बार? 85 बार। और 85 को फिर अपन 7 से गुणा करेंगे। 85 × 7 तो इसका आंसर होगा 595। तो 595 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। तो बहुत इजी सवाल है, परसेंटेज का सवाल है, बहुत आसान है, आप कर सकते हो बिल्कुल। प्रश्न नंबर 32 की बात कर लेते हुए, बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसमें 30, 53 और 99 को विभाजित करने पर एक समान शेषफल बचते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, यानी 21 का अपन भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है? 9 बचता है। ठीक है, शेषफल 9 बचता है। लेकिन अपन को असमान देखना है, लेकिन 53 में देते हैं 21 दूनी 42 तो कितने? 11 बचते हैं। मतलब 21 इसका आंसर नहीं है, 13 भी नहीं है, 19 भी नहीं है, लेकिन 23 इसका राइट आंसर होगा। कैसे? 30 में अपन 23 का भाग देते हैं तो कितना आता है? तो एक बार जाएगा, कितने बचे शेषफल? 7 बचते हैं। 7 बचते हैं ना। उसी प्रकार 53 में अपन किसका भाग देते हैं?
किसका 23 का भाग देते तो 23 दूनी 46, फिर से कितने बचे 7 6 फल बचे। फिर बात करते हैं 99, 99 में अपन 23 का भाग देंगे तो कितना है 23 दूनी 46, और अपन इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा ये 89, मतलब 7 बार इसमें मतलब बचते हैं। तो ऑप्शन डी है वो क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। जो ऑप्शन डी है वो 32 का प्रश्न का ऑप्शन डी है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं अपन प्रश्न नंबर 33 की। यदि दो संख्या गुणनफल 4725 है और महत्तम समाप्रत्यय 15 है तो उनका लघुत्तम समाप्रत्यय क्या होगा। अभी इस ये सवाल आपको बहुत ही शानदार सवाल है। इसका फॉर्मूला है संख्या मतलब नंबर गुणा नंबर बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब आपको क्या दे रखा है, नंबर नंबर का गुणनफल कितना दे रखा है 4725 दे रखा है। ठीक है, पूछा क्या है लघुत्तम समाप्रत्यय पूछा है, एलसीएम पूछा है, एलसीएम पूछा है और एचसीएफ का मान दे रखा है 15। तो एलसीएम अपन निकालेंगे तो इस 15 का क्या करेंगे, इसमें संख्या में भाग दे देंगे। 15 का इस संख्या में भाग देंगे तो एलसीएम निकल जाएगा हमारा, और इसका भाग देंगे तो इसका आंसर मतलब 4725 में अपन 15 का भाग देते हैं तो ये कितनी बार जाता है 315 बार जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 34 का प्रश्न। बहुत ही शानदार प्रश्न है आपके सामने। एक काम को a प्लस बी 12 दिन में करते हैं। a प्लस बी कितने दिन में करते हैं, a प्लस बी करते हैं उस काम को 12 दिन में। c और a 20 दिन में करते हैं। c प्लस a कितने दिन में करते हैं, उसको 20 दिन में करते हैं। और b प्लस c उस काम को करते हैं 15 दिन में। तो यदि तीनों मिलकर इस काम को करें तो कितने दिन में पूरा कर देंगे। ठीक है, उस काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। तो साथियों अपन मान लेते हैं टोटल काम ऐसी संख्या मान लो जिसमें 12 का भी भाग चला जाए, 20 का भी चला जाए और 15 का भी चला जाए। ऐसी संख्या अपन मेरे पास आती है 60, छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, तो मान लो 60 काम है, 60 काम को a प्लस बी 12 दिन में करते हैं, c प्लस ए 20 दिन में करते हैं और b प्लस सी 15 दिन में करते हैं। तो मतलब एक दिन में कितना काम करेंगे, a प्लस बी एक दिन में करेंगे। अब इस 60 में 12 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, मतलब a प्लस बी एक दिन में 5 काम करते हैं। c प्लस ए कितने काम करते हैं, 3 काम करते हैं, क्योंकि 60 में 20 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। बात कर लेते हैं 15 का, b प्लस सी टोटल 15 दिन में 60 काम कर देते तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 काम करेंगे। टोटल काम कितना हुआ, टोटल काम हुआ साथियों 12। मतलब एक दिन में अगर इनको मिलाएं तो ये 12 काम करते हैं। लेकिन a प्लस ए बी सी का काम नहीं आया है, ये दो मतलब a प्लस बी प्लस सी ये कितनी बार आ रही हैं, 2 बार आ रही हैं। तो 2 बार आ रहे हैं तब ये 12 काम हो रहा है। अपन बात करेंगे एक बार में कितना काम करते हैं, ये एक बार में कितना काम करते हैं। तो एक बार में काम निकालेंगे तो कितना आया है, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बराबर 12 है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या करेंगे 12, इस 2 का अपन क्या करेंगे इसमें भाग देंगे 12 में तो कितना आया 6, मतलब 6 काम तीनों ये काम करेंगे एक दिन में। अब टोटल काम कितना है, टोटल काम 60 है, तो इस 60 में 6 का भाग देंगे तो 10 दिन इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 35 का प्रश्न। 35 का प्रश्न आपके सामने कि यदि आयताकार क्षेत्र यानी आयत का क्षेत्रफल इतना है तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है L गुणा बी। L गुणा बी का मान कितना दे रखा है, 560 दे रखा है। ठीक है, और इसकी भुजा एक भुजा 20 सेंटीमीटर है, मतलब एक भुजा 20 है। L और B में से एक मान लो 20 है, मैं B को 20 मान लेता हूँ। तो मतलब L का मान निकालेंगे तो L का दूसरी भुजा का निकालेंगे तो 560 में अपन क्या करेंगे, 560 में B भुजा यानी 20 का भाग देंगे, 20 का भाग देंगे तो कितना आया 28 सेंटीमीटर, यानी L का मान आ गया 28, B का मान 20 है, एक भुजा का मान 20 है, दूसरी भुजा का मान आ गया 28। इसका परिमाप ज्ञात कीजिए, यानी आयत का परिमाप ज्ञात करना है। और परिमाप होता है L प्लस बी गुणा एच, ठीक, गुणा 2 सॉरी। तो अब क्या करेंगे 2 गुणा, अब L प्लस बी का मान कितना है 20 प्लस 28, 20 प्लस 28 को अपन जोड़कर 48 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 98 इसका क्या होगा, 98 क्या होगा 96 इसका आंसर आ जाएगा।
ठीक है। 48 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 96 आता है, ठीक है। तो 96 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 36 की। प्रश्न नंबर 36 है कि एक टायर की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, 50 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। त्रिज्या दे रखी है, टायर मतलब वर्त दे रखा है, और कितनी है 7 सेंटीमीटर है। तो अपन को परिमाप निकालना है, पर पहले उस टायर का परिमाप निकाल लेते हैं। परिमाप क्या होता है, वर्त का परिमाप क्या होता है, वर्त का परिमाप होता है 2πr। क्या होता है 2πr, 2 को 2 से, और पाई का मान होता है 22/7, आर का मान कितना होता है 7 होता है, आर का मान 7 दे रखा है, ठीक है। अपन क्या करेंगे 7 से 7 को कैंसिल कर देंगे, और मान आया है 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, यानी परिमाप कितना आ गया, परिमाप आ गया हमारे पास टायर का परिमाप आ चुका है हमारे पास 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर। अब प्रश्न ये पूछा है कि ये 44 सेंटीमीटर का जो परिमाप वाला टायर है वो कितने चक्कर, 50 चक्कर लगाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा। तो अब 44 को अपन क्या करेंगे 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2200 सेंटीमीटर। अब प्रश्न ये पूछा है, अब सेंटीमीटर में ऑप्शन में मान नहीं दे रखे हैं, मीटर में मान दे रखे हैं। तो अब 2200 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग देंगे, 100 का भाग देंगे तो जो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, हमारा आंसर बचा 22 मीटर। 22 मीटर किस में है, ऑप्शन डी में है, 22 मीटर ऑप्शन डी में राइट आंसर होगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न 37 की ओर। 37 का प्रश्न है, एक कार्यालय में 20 श्रमिकों की औसत आयु कितनी है, 1900 है। मतलब 20 गुणा 1900 औसत आयु ज्ञात करने के लिए मैंने ऐसे आपको तरीके बताए थे। अब 20 को 1900 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 38,000 आ जाएगा। कितना हजार, 38,000। अब प्रश्न पूछा है, यदि प्रबंधक की आय उसमें जोड़ दी जाए तो, और औसत आयु 20,000 प्रतिमाह हो जाता है। मतलब प्रबंधक एक व्यक्ति को और ऐड कर देंगे तो औसत आयु कितनी हो जाएगी, 1900 से बढ़कर 2000 हो जाएगी, 2000 हो जाएगी। तो टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगा कितना हो जाएगा, हाँ 21 दूनी 42,000। अब प्रश्न पूछा है ये कि प्रबंधक की आय क्या है, तो 42,000 में से इस 38,000 को घटा देंगे तो कितना बचा 4,000। कितना बचा 4,000 रुपये। तो प्रबंधक की क्या है आय 4,000 रुपये, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 38 का प्रश्न आपके सामने है, 1 मीटर लंबे तार के बने वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। 1 मीटर, अब मुझे बताओ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि ऑप्शन में आंसर सेंटीमीटर में दे रखा है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। और वर्त का क्षेत्रफल पूछा है, तो तार का पहले तो क्षेत्रफल पूछा है तो हमें आर का त्रिज्या का मान चाहिए। दूसरी बात क्षेत्रफल निकालना तो परिमाप दे रखा है, मीटर मतलब 100 मीटर का तार है, 100 सेंटीमीटर का तार है। 1 मीटर तार मतलब 100 सेंटीमीटर का तार। तो आपको पता है 2πr कितना दे रखा है, 2πr दे रखा है साथियों 100 सेंटीमीटर दे रखा। तो इससे अपन त्रिज्या निकाल लेंगे। 2 का तो 2 आएगा, पाई का मान 22/7 है, और आर का मान हमें निकालना है, बराबर में क्या है 100 है। अब अपन निकालेंगे आर का मान, यहाँ से निकालेंगे तो आर बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अपन इसको काटेंगे, यहाँ से काट लेते हैं, चलो काट देते हैं। पहले ये 2 से काटेंगे, पहले 22 से काट लो, 22 से काट लेते हैं, ये 50 बार, इसको 22 को काटेंगे तो 11 बार, 2 से काटा है, फिर 2 से काटेंगे तो 25 बार, ठीक है। मतलब इसका आंसर आया है, अपन गुणा करेंगे तो गुणा आर का मान आया है हमारे पास 25 गुणा 7/11, ठीक है। इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो 175/11, मतलब आर का मान आया है 175/11। अब क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल होता है, वर्त का क्षेत्रफल होता है πr²। क्या होता है πr², पाई का मान 22/7 है, और r² का आर का मान कितना है 175/11 गुणा 175/11। अब इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे और गुणा करेंगे तो इसका लास्ट में जो मान है वो आता है 795.45, 795.45। तो 795.45 किस में है, ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक वर्ताकार बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, उसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन ज्ञात करो। आयतन ज्ञात करना है, क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन ज्ञात करने के लिए आपको क्या होना, बेलन का आयतन का सूत्र होता है, बेलन का आयतन पूछा है तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। अब पाई का मान तो कितना है 22/7 है, आर का मान दे रखा है कितना है
15 सेंटीमीटर है। सॉरी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर है, 7 गुणा 7, और एच का मान 15 दे रखा है। मल्टीप्लाई कर देंगे, काट देंगे, इनको आपस में अपन मल्टीप्लाई कर कर काटेंगे ना 39% में, तो ऑप्शन हमारा जो आएगा वो कितना आएगा, ऑप्शन इसका आएगा 2310.07 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट, बस गुणा करना है आपको। ठीक है, बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 40 की। एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर 17 आता है तो वह संख्या क्या है। तो साथियों बहुत इजी सवाल है। 6 यानी मान लो 6 है कोई संख्या, उसमें वही संख्या 6 जोड़ देंगे और उसके साथ 5 और जोड़ देंगे तो कितना आता है, आंसर 17 आता है। तो मतलब वह संख्या क्या होगी, 6 होगी। ठीक है, बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 41 के प्रश्न की। प्रश्न नंबर 41 ये है कि एक मोटरसाइकिल 140 मीटर की दूरी 18 सेकंड में तय करती है, यानी 140 की दूरी 18 सेकंड में तय करती है तो किलोमीटर प्रति घंटे में। अब देखो दूरी और समय मीटर सेकंड में दे रखा है, लेकिन जो चाल पूछी है वो किलोमीटर प्रति घंटे में पूछी है। तो किलोमीटर प्रति घंटे में जो मान 140 में 18 का भाग देंगे और किलोमीटर में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे। 18 से 18 कैंसिल, 140 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 28 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा। मतलब ऑप्शन कौन सा होगा इसका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है 42 का प्रश्न। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 175 से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बनता है। तो साथियों 175 में से घटाने पर 7 को घटाएंगे, नहीं 6 को घटाते हैं, 6 को घटाते हैं तो कितना आता है, 169 बचता है, और 169 है वो किसका पूर्ण वर्ग है, वो 13 का वर्ग है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट होगा ऑप्शन बी। ठीक है, बात कर लेते हैं 43 के प्रश्न की। ये रीजनिंग का सही प्रश्न है। 39 में 2 जोड़ेंगे तो 41, 41 में 2 जोड़ेंगे तो 43, 43 में 2 जोड़ेंगे तो 45, 45 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर है 47 आ जाएगा, ऑप्शन सी। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 44 का। बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बस साथियों क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। आपको पता है पाई का मान 22/7 होता है, आर का स्क्वायर मान, आर का मान कितना है 28 है, 28 को 28 से 2 बार गुणा करेंगे, स्क्वायर है तो 7 से काटेंगे तो 4 बार कट गया। ठीक, अब 22 को 4 से करेंगे तो कितना आता है 88, और 88 को 28 से गुणा करेंगे तो साथियों 2464 इसका आंसर आएगा। ठीक है, कितना आंसर आएगा, 2464 इसका राइट आंसर आ जाएगा। प्रश्न की बात कर लेते हैं अपन 45 के प्रश्न की। एक वस्तु को 6,800 रुपये में 6,800 रुपये में बेचने पर प्रशांत को 75% की हानि होती है। मतलब कितने परसेंट की हानि होती है, 75% की हानि होती है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, मतलब इतने में बेचेंगे, 6,800 में बेचेंगे तो 75% की हानि होती है। तो मतलब ये 6,800 किसका मान है, 25% का मान है। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 100% का मान। जो 6,800 है बच्चों ये किसका है, 25% का मान है, हमें चाहिए 100% का मान। तो 25 को अपन 100 से काटेंगे 4 बार, और 4 को इससे अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 6,800 से। तो हमारा आंसर है वो ऑप्शन डी है, वो 27,200 इसका राइट आंसर होगा। आप कर देख लेना। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 46 का बहुत ही शानदार प्रश्न है। यदि PALE को क्या लिखा जाता है, 2134 लिखा जाता है। इसी प्रकार अर्थ को EARTH को क्या लिखा जाता है, 41,590 लिखा जाता है। तो अब बताओ PEARL को क्या लिखा जाएगा। तो देखो P का मान कितना दे रखा है 2, तो यहाँ पर भी P का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। E का मान कितना दे रखा है 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, तो E की जगह अपन 4 कर देंगे। A का मान क्या दे रखा है, A का मान 1, इधर भी 1 दे रखा है तो A की जगह 1 रख देंगे। R का मान क्या है 5 है, तो R का मान 5 है तो 5 रख देंगे। क्या रख देंगे 5। L का मान क्या दे रखा है 3, तो 24,153 किस में, ऑप्शन बी में राइट आंसर होगा। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 47। अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अरुण है वो कहता है एक लड़की की तरफ, यह लड़की है और ये मेरी माँ के पोते मतलब मेरे बेटे की क्या है, पत्नी है, मतलब मेरी क्या है, मतलब बहू है। ठीक है, पुत्र वधू है। तो अरुण उस लड़की के साथ क्या रिश्ता लगता है, तो अरुण उस लड़की का क्या लगता है, पुत्र वधू, तो मतलब ससुर लगता है। ऑप्शन डी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। 48 का प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अब ए की स्क्वायर क्या होती है, ए क्या है, एक की स्क्वायर 1 की स्क्वायर 1, 3 की स्क्वायर 9, 5 की स्क्वायर 25, ठीक है, 7 की स्क्वायर
49 और फिर 9 की स्क्वायर, मतलब 2 2 का अंतर है, 2 2 के अंतर के बाद स्क्वायर उसकी की हुई है, तो 9 की स्क्वायर कितनी होती है? 81 होती है। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 49 की। 3 संख्याओं का औसत 27 है। दूसरी पहली से 3 गुणी है, दूसरी है वो पहली से 3 गुणी है, तीसरी पहली से 5 गुणी है, तो संख्या क्या होगी? तो साथियों ये संख्या दे रखी है, तो इसमें संख्या है वो 9, 27 और 45। इसमें देखते हैं पहली संख्या से दूसरी संख्या कितनी गुणी है? 3 गुणी है, 9 3 27, और तीसरी संख्या पहली संख्या से 5 गुणी है कि नहीं है? 9 5 45। तो मतलब ऑप्शन क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर लास्ट प्रश्न 50 की बात अपन कर लेते हैं। एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलता है। कौन किधर चलता है? मान लो ये पहले पूर्व की तरफ चला, ठीक है, 1 किलोमीटर, फिर वह दक्षिण की तरफ मुड़ता है, दक्षिण की तरफ मुड़ गया और 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व की तरफ हजू मुड़ा, 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह उसके बाद उत्तर की तरफ 9 किलोमीटर चलता है, 9 किलोमीटर चला गया, ठीक है। अब आदमी शुरुआत से किस दिशा में है? मान लो पहले 1 किलोमीटर, ठीक है, इधर दक्षिण की तरफ 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ठीक है, पूर्व की तरफ हजू 2 किलोमीटर, फिर इधर 9 किलोमीटर चला है, तो 5 किलोमीटर तो यही एरिया हो गया, ऊपर कितना बचा? 4, ठीक है, 1 किलोमीटर ये है, 2 ये हो गया, मतलब इसका पैराग्राफ ऐसे बनता है, मतलब ये 3 किलोमीटर बची, ये 4 किलोमीटर, ये दूरी पूछी है, ये दूरी कितनी है? तो 3 और 4 है, उनके साथ हमेशा क्या आता है? 5 आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका 5 किलोमीटर वह प्रारंभिक और अंतिम स्थान की दूरी है वो 5 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से हमने रीजनिंग, मैथ और साइंस भी और सामान्य ज्ञान के क्या कर लिए? हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप अग्निवीर क्लासेज को क्या करें? सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत माता की।